भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। गोरख गीता समर्थ गुरु द्वारा रचित बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जो गोरखवाणी के बहुत ही रहस्यमय सूत्रों को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। तो आज हम गोरख गीता के पद संख्या 197 से 200 तक लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। जैसा कि हम हर सत्संग में चर्चा करते आए हैं कि गोरख की भाषा को समझना इतना आसान नहीं है। कोई ब्रह्म के छंद पर जीने वाला संत ही गोरख के सूत्रों की व्याख्या कर सकता है, और हमारे समर्थ गुरु उसी छंद पर जीते हैं। इसलिए गोरख के गहरे सूत्रों को इतने आसान तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के पहले पद में समर्थ गुरु लिखते हैं, है दूध सरीखा आत्मज्ञान, है दही सरीखा शास्त्र अहो, पंडित के हाथों छाछ लगे, मक्खन ले जाता सिद्ध अहो, हंसा मोती पा जाता है, बगुला खाली रह जाता है, अतसत्यम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। कि आत्मज्ञान कैसा है? पहले तो आत्मज्ञान क्या है? जानना कि मैं इस देह के, प्राणों के, इंद्रियों के, इन विचारों के पार मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं। ये जानना आत्मज्ञान है, और वो दूध के बराबर है। और फिर है दही सरीखा शास्त्र अहो, और दही क्या है? शास्त्र की तरह है। फिर वो आत्मज्ञान जिसको हुआ, कुछ बातें आगे लिखी, वो लिखी गई अनुभव से। वो सारी चीजें जो अनुभव हुआ वो शास्त्र में नहीं आ सकता। फिर शास्त्र कहा, मुख्य जो दूध था वो हाथ नहीं लगा। शास्त्र जिसके हाथ लगा तो समझो उसको दही मिली है, दूध नहीं मिला, यानी आत्मज्ञान नहीं मिला। शास्त्र तो मिल गए, और उनमें आत्मज्ञान की चर्चा भी है, उसमें विधियां भी हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं हुआ। पंडित के हाथों छाछ लगे। और पंडित कौन होता है? जो पढ़कर याद करके केवल उसको अपना अस्त्र बना लेता है, शस्त्र बना लेता है, वही पंडित होता है। उस ज्ञान के बल पर वो कुछ कमाना चाहता है, वही पंडित है। कि अपने ज्ञान के माध्यम से वो उसको अपना साधन बना लेता है कमाने का, आजीविका का, वो पंडित है। उसके हाथ तो वो शास्त्र में जो गहरा आत्मज्ञान की बात थी वो भी छूट जाती है, उसका टेस्ट ही बदल जाता है। बिल्कुल छाछ क्या हुआ, दूध से छाछ तक आते आते बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नामात्र चीज उनके हाथ लगी, उसी को वो बखान कर रहे हैं। लेकिन उस दूध में से जो मुख्य चीज होती है वो क्या होता है? वो मक्खन होता है। मक्खन ले जाता सिद्ध अहो। और जो उसका सार है वो कौन पकड़ सकता है? वो कोई सिद्ध ही पकड़ सकता है, जो स्वयं से जुड़कर जीता है, जो अपनी ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र पर रखता है, नाद बिंदु पर रखता है, जिसको पता है कि ये हमारा जो असली स्वरूप है वो निराकार है, वही इस मक्खन को ले जाता है, उसके सार को। मक्खन का अर्थ यहाँ पर सार है, कि वो उस सार को समझ लेता है। हंसा मोती पा जाता है, बगुला खाली रह जाता है। और जो हंस उसी को कहा है, सिद्ध को कहा है, विवेकवान को कहा है, कि जो विवेकवान होता है वही मोती पा जाता है। हंस में कला होती है मोती पाने की, और बगुला केवल नकल करता रह जाता है, वो तो खाली रह जाता है, उसको मोती नहीं मिलता। हंस का अभिप्राय यहाँ पर प्रज्ञावान, विवेकवान मनुष्य से है, कि जो विवेकवान होता है, जो प्रज्ञावान होता है, वो क्या करता है? वो जीवित गुरु के चरणों में जाता है, और वहां उनके चरणों में बैठकर वो दूध पीता है, यानी आत्मज्ञान का अनुभव करता है। वो केवल किताबी बात नहीं करता, ना वो लस्सी पीने या छाछ पीने का वो प्रयास करता है। वो तो सत्य को ग्रहण करता है, और सत्य हमारे भीतर है। ये कोई समर्थ गुरु ही बताता है, पूरा गुरु ही बता सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, हंस विवेकी करे बखानी, गुरु कृपा से ज्ञान उपजे, बिन अनुभव सब कथा कहानी।
कि दूध तो दूध होता है और पानी पानी होता है, लेकिन जो हंस होता है, हंस का अभिप्राय यहां पर विवेकवान। ऐसा नहीं कि हंस दूध को पी जाएगा, ये एक कथा है। विवेकवान मनुष्य को और मूर्ख मनुष्य को दर्शाने के लिए बनाई गई है कि हंस वो होता है, विवेकवान मनुष्य वो होता है जो जान ले कि सत्य क्या है, दूध क्या है, आत्मज्ञान क्या है, और पानी यानी कि उसमें से निरर्थक चीज क्या है। तो वो छांटना जानता हो, जो विवेक रखता हो कि ये तो मुझे गुरु के पास से मिलेगा, गुरु कृपा से ज्ञान उपजे। हंस वही है जिसको इस बात का पता है कि गुरु कृपा से ज्ञान उपजे, कि गुरु की कृपा से ही मुझे ये दूध मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा। ज्ञान एक ही है, मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव गुरु के पास होगा। बिन अनुभव सब कथा कहानी, और बिना अनुभव के सारी बातें कथा कहानी के रूप में है। यदि अनुभव हो जाता है वही असली ज्ञान है। इसलिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, शास्त्र बहुत संसार में, सार बिना सब सोर, अनुभव दीपक जब जले, तब मिटे अज्ञान अघोर। कि संसार में शास्त्र तो बहुत है, सार बिना सब शोर, लेकिन जो उन शास्त्र का सार नहीं जानता, उसके बिना सब चारों ओर शोर ही शोर हो रहा है। यानी अनुभव नहीं जानता, जो अनुभव नहीं किया जिसने, वो शोर ज्यादा करता है। अनुभव दीपक जब जले, जब अनुभव का दीपक भीतर जल जाता है, तब सारा अज्ञान मिट जाता है। ये घोर अंधेरा जो जीवन में था, ये एक पल में विदा हो जाता है। इसलिए संत सहजोबाई कहती हैं, दूध मथानी प्रेम की, मंथन भीतर होए, मक्खन पावे संत जन, कागज पढ़े न कोई। कि जब हम इस भक्ति में चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, और वो मथानी चलती है, दूध में प्रेम की मथानी चलती है, तो क्या होता है, भीतर मंथन होता है। मंथन क्या होता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं हृदय नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, तो मैं क्या हूं, मैं निराकार हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अंतराकाश हूं, घटाकाश हूं। तब ये मक्खन पावे संत जन, इस मक्खन को केवल संत जन ही पाते हैं। कागज पढ़े न कोई, उनको फिर कोई कागज, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, ज्ञान कहे जो अनुभव बिना, वह सब बोझ समान, जीते जी जो रस चखे, वही पावे भगवान। कि ज्ञान एक ही है जो अनुभव से मिले, वह सब बोझ, और जो बिना अनुभव के, वो तो सब बोझा ढोने के बराबर है। जीते जी जो रस चखे, जीते जी जो इस आत्मज्ञान का रस चखता है, उसे ही समझो भगवान मिलता है, उसे ही भगवान मिलता है। इसलिए गुरुदेव अन्य जो गोरखवाणी है उसमें कहते हैं, है शब्द सरीखे शास्त्र सभी, है रस सरीखा ज्ञान अहो। कि सारे शास्त्र, ये शब्द सरीखे शास्त्र सभी, सब शब्द भरे पड़े हैं सभी शास्त्र में, और उसमें जो शास्त्रों में रस है, वो है असली ज्ञान। जो रस को पी ले भीतर, वो जो अनुभव कर ले, उस रस को पी ले, अपने भीतर ही अनुभव कर ले, वह सिद्ध कहलाए महान अहो, वही महान सिद्ध कहलवाता है। हंसा विवेक जगाता है, बगुला शब्दों में खो जाता है। हंस विवेक जगाता है, प्रज्ञा जगाता है अपनी, कि मुझे एक समर्थ गुरु के चरणों में जाना चाहिए और वहां बैठकर अनुभव करना चाहिए। और बगुले होते हैं, वो शास्त्र में लिखे हुए शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं, पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। अत प्रेमम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए आप यदि प्रेम की शरण में, परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं, तो पहले गुरु की शरण में जाइए, जहां अनुभव घटित होगा। चलते हैं अगले पद की ओर। है ज्ञान गुदड़ी के जैसा, नूतन कुछ जुड़ता जाता है, सिद्धों की लंबी है कतार, रथ आगे बढ़ता जाता है। हर तीर्थ बड़ा ही प्यारा है, पर ज्ञान गंगा की धारा है। अथ ज्ञानम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। है ज्ञान गुदड़ी के जैसा, नूतन कुछ जुड़ता जाता है। जैसे ज्ञान कैसा है, एक गुदड़ी के जैसा है कि उसमें हर दिन कुछ न कुछ जुड़ता चला जाता है। एक गठड़ी होती है, ज्ञान की गठड़ी, आज हमें अनुभव किया, उसमें हर दिन, जैसे गुरुदेव हमें ध्यान योग से लेकर और चरैवेती तक
कुछ न कुछ उसमें नया जोड़ते चले जाते हैं। ध्यान में अलग जुड़ा, सुरती में अलग, नृत्य में अलग, अमृत में अलग, हर योग कार्यक्रम में जुड़ता चला जाता है। सिद्धों की लंबी है कतार, और फिर एक से एक सिद्ध हुए हैं और उनकी कतार लंबी है, उन्होंने कुछ न कुछ इस जगत को दिया है, तो उसको जानने के लिए रथ आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे समर्थ गुरु धारा में चरैवेती तक रथ पहुंच गया है। हर तीरथ बड़ा ही प्यारा है, पर ज्ञान गंग की धारा है। और जो भी पड़ाव आता है, जो भी अनुभव का पड़ाव आता है, चाहे वो ओंकार का अनुभव हो, चाहे निरंकार का अनुभव हो, चाहे नूर का अनुभव हो, अमृत का अनुभव हो, दिव्य का अनुभव हो, चैतन्य का, प्रेम का, आनंद का, सब तीर्थ बहुत प्यारे हैं। सब में वही ज्ञान गंग की धारा है। सब में एक ही बात है, अनुभव की बात हो रही है। सभी से अनुभव की धारा निकल रही है। इसलिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, चलती धारा ज्ञान की रुकती नहीं कहीं, जो उसमें डूबा एक बार वह सूखा रहा नहीं। कि जो एक बार ज्ञान की इस चलती धारा में गोता लगा लिया जिसने, तो फिर वो धारा कभी रुकती नहीं है। जो उसमें डूबा एक बार जिसने देख लिया, मैं निराकार हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो सूखा कैसे रह सकता है। वो जब चाहे तब उसमें डुबकी लगा लेता है। या ये कह सकते हैं कि एक बार डुबकी लगा ली तो वो कभी सूख नहीं सकता, उसको सींचता रहता है। उस धारा में बहने की कला उसको आ गई है। इसलिए संत रैदास जी कहते हैं, सब तीर्थ जल के घाट हैं, ज्ञान तीर्थ मन माही, मन निर्मल हो जावे तो गंगा घट माही। सारे तीर्थ जल के घाट हैं। आप गंगा पर जाते हैं तो वहां घाट बने हुए हैं, तीर्थ बना हुआ है, लेकिन ज्ञान तीर्थ मन माही। लेकिन ये ज्ञान का तीर्थ तो अपने भीतर है। मन माही का अर्थ है हमारे भीतर घटाकाश में है। बाहर जाते हैं, हम घाट पर जाते हैं, जल में नहाकर आ जाते हैं, वहां तो ज्ञान नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान तीर्थ मन माही, हमारे भीतर ही घटाकाश में ही वो असली तीर्थ छुपा हुआ है। मन निर्मल हो जावे तो गंगा घट माही। संत रविदास जी मन को निर्मल करने पर बड़ा जोर देते हैं। वो कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि हमारा मन अगर चंगा हो जाए, निर्मल हो जाए, साफ हो जाए, तो हमारे भीतर ही बह रही उस गंगा के दर्शन हमें हो जाते हैं। भीतर ही उस अमृत रूपी शाश्वत गंगा में हम स्नान करते हैं। इसलिए संत तुलसी साहिब जी कहते हैं, तीर्थ बहुत संसार में, ज्ञान बिना सब सून। तीर्थ बहुत संसार में, ज्ञान बिना सब सून, भीतर जो गंगा बहे वही पूरन पूर्ण। कि संसार में तीर्थ तो बहुत हैं, जगह जगह आप देखेंगे तीर्थ मेले लगते हैं, कुंभ लगते हैं, लेकिन बिना अनुभव के, ज्ञान बिना सब सून। यदि व्यक्ति को भीतर अपने अनुभव नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, तो उस तीर्थ पर जाना सब सूना सूना है। उस तीर्थ पर आपको कोई रस नहीं आने वाला। भीतर जो गंगा बहे वही पूर्ण पूर्ण। भीतर हमारे असली तीर्थ तो कहाँ है, असली पूर्ण गंगा कहाँ है? हमारे भीतर है। हमारे भीतर। सारे संतों ने कहा है, भीतर लौटो, भीतर लौट जाओ। अपने भीतर जब लौट जाते हैं तो वो पूर्ण शून्य, पूर्ण ब्रह्म हमारे भीतर है, जो गंगा के रूप में बह रहा है। जिसने एक बार उसमें गोता लगा लिया तो फिर वो सदा सदा के लिए पवित्र हो गया, उसका मन पवित्र हो गया। अथ ज्ञानम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। ज्ञान एक ही है संसार में, ज्ञान एक ही है। वो क्या है? जो अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को, देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। कि जो देह के पार, आकार के पार निराकार स्वयं को अनुभव कर लेता है, वही ज्ञान है। तो चलते हैं अगले पद की ओर। सुर नर मुनि जग में बहुत हुए, सब काम देव से हार गए। सुग्रीव इंद्र ब्रह्मा जैसे, मूर्छा की मदिरा ढार गए। है काम साधना बड़ा कठिन, जागो अवधू हर पल हर छिन। निष्कंपम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। बड़ी गहरी बात है।
गुरुदेव ने माया उपनिषद लिखा है, उसमें इन सब का जिक्र किया हुआ है। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमें खोलकर बताया है कि इस माया से कोई नहीं बचा, चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो। जग में बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, सब काम देव से हार गए, लेकिन ये काम है, काम देव से सब हार गए। ये जगत काम में ही उलझा है और इन कामना से ही बंद होता है और बंद से ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस कामदेव से कैसे बचें? इससे तो सब सुर नर मुनि जग में सारे ऋषि मुनि देवी देवता सब उलझ गए इसी काम के चक्कर में। सुग्रीव, इंद्र, देखिए सुग्रीव ने अपने ही कैसे भोग विलास में अपने भाई की पत्नी के साथ, इंद्र को देखिए कितनी इंद्र की कथाएं हमारे सामने हैं। चांद की हमारे सामने है कि कैसे गौतम ऋषि की पत्नी के साथ उन्होंने धोखा किया। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ये मूर्छा की मदिरा ढार गए। ये मूर्छा कौन लेकर आता है? काम। जब काम भारी पड़ता है तो ये मूर्छा ये मूर्छा हावी हो जाती है। काम हावी होता है तो मूर्छित हो जाते हैं। है काम साधना बड़ा कठिन, लेकिन इस काम को कैसे साधे जो सबको उलझाए हुए, देवी देवताओं को, सुर नर मुनि को, आम आदमी की क्या औकात है। तो इस साधना से मुक्त, इस कामना से मुक्त कैसे हों? कैसी साधना करें कि इस काम से हम पार चले जाएं? जागो अवधू हर पल हर छिन, जाग कर जियो कि हर पल, नहीं तो हमसे छीना जाएगा। ये कामदेव छीन लेगा हमसे, छिन्न भिन्न कर देगा यदि आप जागे नहीं हैं। निष्कंपम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। निष्कंपम तभी हो सकते हैं जब हम काम को साध लेते हैं। जब तक काम है तब तक ये कंप लाएगा ही लाएगा। श्री सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। श्री सिद्धार्थ रामायण का उत्तरकांड, ये कह सकते हैं जैसे प्रस्थानत्रयी में ब्रह्म सूत्र का स्थान है, ऐसे ही श्री सिद्धार्थ रामायण में मैं कहूंगा कि ये उत्तरकांड का महत्व है। उसमें गुरुदेव कहते हैं 129 और 130 पद में, मेघ जो ढक लेता है उदित भान को, वैसे ही काम ढक लेता है ज्ञान को। देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है गुरुदेव ने कि मेघ जो ढक लेता है उदित भान को, जैसे ही बादल होते हैं आकाश में और उगते हुए सूर्य को ढक लेते हैं, ऐसे ही हमारे मन पर जब काम की छाया पड़ती है तो हमारे भीतर जो ज्ञान है वो ढक लिया जाता है। हमारे भीतर जब काम के बादल उठते हैं तो जो ज्ञान है, इसलिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि मारे गए। ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की, सब कुछ कमाई 1 मिनट में कामदेव के चक्कर में फंसकर खो दिया। ऐसे ही काम ढक लेता है ज्ञान को, जैसे उगते हुए सूर्य को बादल ढक लेते हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर जो कामदेव हावी हो गए हैं वो हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं। हम जानते हैं हम आत्मा हैं, ज्ञान हो गया है, उसके बावजूद भी ये माया, कामदेव की माया हमें उलझा लेती है। आगे गुरुदेव कहते हैं, आग जैसे भड़क जाती है तेल घी से, वैसे ही कामना भड़कती है फुर्ती से। ये बढ़ती कैसे है? गुरुदेव बता रहे हैं कि आग में जितना आप तेल और घी डालेंगे उतनी ही आग और ज्यादा तेज भड़केगी। वैसे ही कामना भड़कती है पूर्ति से। जितना आप इसकी पूर्ति करते चले जाएंगे, जितना आप भोग में उतरते जाएंगे, ये आपको और जलाती जाएगी, और ज्यादा भड़कती चली जाएगी। इसका विज्ञान दे रहे हैं समर्थ गुरु कि जितना हम आग में तेल और घी डालेंगे वैसे ही आग भड़केगी। ऐसे ही हमारे भीतर काम की आग है, यदि उसमें हम पूर्ति का घी डालेंगे, बार बार उसको पूर्ति करेंगे, भोग में उतरेंगे, तो वो और ज्यादा बढ़ेगी। आगे गुरुदेव कहते हैं, ऐसी माया रचती है कामना, वश में होती बुद्धि मन इंद्रियां। ऐसे माया रचती है कामना। देखिए माया का खेल देखिए, ऐसे माया रची हुई है कामना की
कि जितना उसको पूर्ति होती जाएगी, जितना उसको तेल घी मिलता जाएगा, उतनी वो भड़कती चली जाती है। वश में होती बुद्धि मन इंद्रियां, और इस कामना, इस माया के अधीन हो जाती हैं हमारी बुद्धि, मन और इंद्रियां। हमारे वश में नहीं रहते, काम के वश में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं साधना में जो जितनी ऊंचाई पर गया हुआ है, उतना ही गहराई में गिरने की संभावना बनी रहती है, यदि उसके समझ में नहीं आता कि काम से कैसे बचना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हम हर दिन देखते आए हैं, पहले भी और आज वर्तमान में भी। बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महात्मा इस कामदेव के चक्कर में अपने पूरे जीवन को, अपने ज्ञान को बर्बाद कर लिया। आगे गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान विज्ञान की बैरी है कामना, तात बोध से इसका कर सामना। ज्ञान विज्ञान की बैरी है कामना, कि कामना क्या है? ज्ञान और विज्ञान को ढक लेती है, इसकी तो बैरी है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, ऐसे ही हमारी कामना हमारे ज्ञान को भी पीछे छोड़ देती है, ढक लेती है। बुद्धि का काम नहीं करने देती, जो करना चाहते हैं वो ढक लेती है। तात बोध से इसका कर सामना। भरत को कह रहे हैं भगवान राम कि एक ही उपाय है बचने का इससे, कि कामना के प्रति जागो। जब भी कामना हो उसके प्रति जागो कि ये मेरी कामना है, कामदेव मुझ पर हावी है। तब इससे बचा जा सकता है केवल मात्र बोध से। अद्भुत सूत्र दे रहे हैं गुरुदेव कि बोध मात्र से, कि उसको जानिए, पहले उसके प्रति जागिए कि ये काम है, ये काम मुझे उलझा रहा है, ये माया है। जैसे ही आप उसके प्रति जागेंगे तभी तो उससे बच पाएंगे। यदि उसके प्रति जागे ही नहीं तो बचेंगे कैसे? जब हम बीमारी को जानते ही नहीं तो दवा क्या लेंगे? पहले तो बीमारी को पहचानिए। बीमारी है कामना, काम, ये माया। कबीर साहब कहते हैं, कामिनी काया एक है, देखे सब संसार, काम जाल में फंसी गयो बड़े बड़े करतार। कि ये कामनी इस काया के भीतर ही है और सारा संसार इसको, इस कामदेव के चक्कर में फंसा हुआ है। सब फंस गए, काम जाल में फंसी गयो बड़े बड़े करतार। इस काम के जाल में बड़े बड़े करतार हुए हैं, जो आज तक ऋषि मुनि संत महात्मा सब फंस गए। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, कामिनी कांचन छोड़ दे, भजले निरंजन नाथ, काम गया तो राम मिला, गोरख कहे यह बात। कि कामनी कंचन को छोड़ दो, इसके प्रति जागो, भजले निरंजन नाथ, उस प्रभु के शरण में चले जाओ, उसके सुमरिन में जियो। काम गया तो राम मिला। और जब आप काम के प्रति जागते हो, सुमरिन करते हो, एक बात है कि जो सुमरिन करता है, ये भी दूसरा सूत्र है, गोरखनाथ जी भी दे रहे हैं और गुरुदेव भी बार बार कहते हैं कि जो सुमरिन करता है, प्रभु की याद में जीता है, कामदेव उसको नहीं पकड़ पाता। जो सुमरिन छोड़ देता है वो भी कामदेव के जल्दी पकड़ में आ जाता है। काम गया तो राम मिला। जैसे ही आप काम के पार चले गए तो राम तो है ही। गोरख कहे यह बात, यह महत्वपूर्ण बात गोरख कह रहे हैं कि काम के पार जाते ही राम आपके सामने खड़े हैं। संत दादू दयाल जी कहते हैं, काम कठिन संसार में साधे बिरला कोय, जिसने मारा काम को दादू कहे सो होए। कि संसार में सबसे कठिन जो कार्य है वो है काम पर विजय पाना, लेकिन कोई साधु बिरला ही है जो इस पर विजय पा लेता है। जिसने काम को मार लिया, अर्थात काम पर काबू पा लिया, वही असली सिद्ध है, वही असली संत है। तुलसी साहब जी कहते हैं, काम न जीते देवता, नर मुनि रहे न छूट, जो गुरु शरण समाये गया वह बच गया अडिग पूत। कि इस काम से तो देवी देवता भी नहीं बचे, नर की तो औकात क्या है? नर मुनि रहे न छूट, कोई नहीं इससे बच पा रहा। जो बच पा रहा कौन है? जो गुरु शरण समाये गया, जो गुरु शरण में अपने आप गुरु की शरण में समर्पित कर दिया जिसने, समझो वह बच गया अडिग पूत। वही
गुरु का सद शिष्य ही बच पाएगा, जो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देगा। गुरु के चरणों में समर्पित करने का अभिप्राय है कि गुरु जैसा कह रहे हैं, जैसे गुरुदेव हमें समझाते हैं कि माया के प्रति जागो, काम के प्रति जागो। जो ये कला जानता है, गुरु कहे अनुसार जीता है, वही तो बच पाएगा। यही गुरु की शरण में जाना है असली। जो गुरु कहे अनुसार चल रहा है वही गुरु शरण में जी रहा है। इसलिए सहजोबाई कहते हैं, काम न माने उपदेश को, न माने कुल मर्याद, जब गुरु ज्ञान कटार दे तब टूटे इसकी याद। कि ये ना तो किसी उपदेश से काम जाता है कि भाषण दे दिया, किसी ने उपदेश दे दिया, ऐसे नहीं जाएगा। ना ये कुल की मर्यादा को मानता है, ये तो गुरु के ज्ञान की कटार से जाएगा। गुरु का ज्ञान इसको काट सकता है, गुरु का ज्ञान इसको काट सकता है। वो गुरु बताते हैं उपाय कि इससे कैसे मुक्त होना है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। विष्णु की माया ने कितने ऋषियों को मोहित कर डाला, रति के आग्रह पर शंकर ने खुद अपना ब्याह रचा डाला। फेरे में पड़ गए त्रिपुरारी, यह माया सब पर है भारी। जागरणम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। विष्णु की माया ने कितने ऋषियों को मोहित कर डाला। जो पीछे हम बात कर रहे थे पिछले पद में, यही तो बात कर रहे थे कि ये विष्णु की माया ऐसी है कि ऋषियों को मोहित कर डाला। कैसे? बहुत सारे प्रलोभन दे दिए। कोई तपस्या कर रहा है, उनको कौन सा आशीर्वाद आपको चाहिए, कौन सा वर चाहिए, तो लोग उसी में उलझ कर रह गए। वो भी तो काम है, उसी माया में उलझ कर रह गए। बड़ी तपस्या की दुर्वासा ऋषि थे, कितनी तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, बोलो क्या चाहिए। वो कुछ न कुछ काम की अहंकार बढ़ाने वाली चीजें ऐसे वचन मांग लेते थे, वो पूर्ति हो जाती थी। संसार में आते फिर खो जाते। रति के आग्रह पर शंकर ने खुद अपना ब्याह रचा डाला। और देखिए कि मां पार्वती के आग्रह पर कैसे शंकर ने, उनके तेज ने कैसे भगवान शंकर को भी आकर्षित कर लिया। खुद उनके साथ उनको ब्याह रचाना पड़ा। फेरे में पड़ गए त्रिपुरारी। कैसे जब भगवान शिव के फेरे हो रहे हैं, वो दृश्य देखिए कि वो भी उनके आकर्षण में आकर और हमारी तरह शादी कर रहे हैं। यह माया सब पर है भारी। तो ये माया तो सब पर भारी है, इससे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए, तो फिर आम आदमी की क्या बात है। तो इसलिए इसके प्रति जागरणम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि, कि यदि हम जाग गए इसके प्रति, माया के प्रति, तभी इससे मुक्त हो सकते हैं। गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं श्री सिद्धार्थ रामायण में, माया बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन ही माया है। कोई बाहर की वस्तु नहीं है, हमारा मन ही माया है। तो ये मन ही तो आकर्षित हुआ किसी के प्रति, ये हमारा मन ही तो चाहा तपस्या करने के बाद कि मुझे ये चाहिए। इस मन ने ही उलझा लिया। खासकर त्रिगुण प्रकृति, इसलिए त्रिगुण को समझो विस्तार से, इसका संबंध माया से, संसार से। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस माया को समझना है तो आपको त्रिगुण प्रकृति को समझना होगा। जो महर्षि कपिल सांख्य योग में कह रहे हैं, पुरुष और प्रकृति के मिलने से 3 गुण पैदा होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण, यही 3 गुण मनुष्यों में है। इन्हीं से रचना हुई है सब इस सृष्टि की। तो हमें पहले तो इन 3 गुणों के पार जाने की कला सीखनी होगी। इसलिए त्रिगुण को समझो विस्तार से, इसका संबंध माया से, संसार से। यही माया है। ये माया का विस्तार कह सकते हैं, कि मन का विस्तार कह सकते हैं कि वो रजोगुण में, तमोगुण में या सतोगुण में उलझ कर रह जाता है। और मनुष्य का उद्देश्य होता है गुणातीत होना। जैसे ब्रह्म गुणातीत है, हमारी आत्मा गुणातीत है। तो ऐसे हमें इसको विस्तार से समझना होगा। और विस्तार से समझने के लिए समर्थ गुरु का माया उपनिषद इससे सुंदर अभी तक पृथ्वी पर माया को समझने का कोई दूसरा अभी तक शास्त्र नहीं आया है। और
श्री सिद्धार्थ रामायण के उत्तरकांड में भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं विस्तार से। तो ये 3 गुण ही, त्रिगुण नगरी 5 तत्व की, गहरा 7 रंग की, 9 दरवाजे 10 पहरे पे, भोगे हवा उमंग की, 4 का भाग 5 संग मिलके, झुकी दुधारी जंग की, 5 रूप स्वरूप संग मिलके, काया बनी नए ढंग की, व्यापक ज्ञान दिया बीज दर्दे, मिट जा सकल अंधेरी, दर्शन के लिए उपवन के मैं आनंद आत्मा मेरी। संत लक्ष्मीचंद जी कहते हैं, हरियाणा के कवि भी हुए हैं, सूर्य कवि उनको बोलते हैं, कालिदास भी बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि 3 गुणों की नगरी ने सबको उलझा रखा है। इन 3 गुणों की नगरी से बाहर कोई नहीं निकल पाता। जो निकल पाता है वही आनंदित आत्मा को जानता है, वही आनंदित आत्मा को जान पाता है जो इन 3 गुणों की नगरी से बाहर निकल जाता है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महा ठगनी हम जानी, बोले मधुरी बाणी। कि ये माया महा ठगनी है, इसने ही सबको ठगा है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, 3 फांस वाला या त्रिशूल लिए हाथ में कर डोले, हाथ में त्रिशूल लिए। कौन सा 3 गुणों का? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये अपने हाथ में लिए हुए हैं और मीठी वाणी बोल रही है, यानी कि मीठा मीठा बोल के अपने आप को उलझा रही है। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। ये माया तो भगवान विष्णु के वहां भी बैठी हैं और भगवान शिव के भवन में भी भवानी के रूप में बैठी है, मां लक्ष्मी के रूप में बैठी है। माया हर जगह बैठी हुई है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, माया माया सब कहे, माया लखै न कोय, गोरख कहे सोई जगह, जाके हृदय विवेक होए। कि माया माया सब कह रहे हैं कि माया ने घेरा, माया ने मारा, माया ने उलझा दिया, लेकिन माया को कोई जानता नहीं है। माया से पार वही जा सकता है जो विवेकवान हो, जो प्रज्ञावान हो, जो जागा हुआ हो, जिसके लिए प्रज्ञा कार्यक्रम समर्थ गुरु ने समर्थ गुरु धारा में अनेक प्रज्ञा कार्यक्रम बनाए हैं कि इस माया को समझें और इससे कैसे पार जाए। संत दादू दयाल जी कहते हैं, माया देव न छोड़ती, शिव ब्रह्मा हरि जाए, जो जागा गुरु शब्द में, सोई बचा दादू राय। कि इससे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे, इस माया ने तो किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन वही बच पाया है जो गुरु के शब्द को समझ गया है। गुरु ने जो शब्द ज्ञान दिया है, जो नाम दिया है, उसको जो समझ गया है, जिसने उसको अपने जीवन में उतार लिया है, वो इसके पार जा सकता है, इसके पार जा सकता है। संत रैदास जी कहते हैं, माया बांधे ब्रह्म को, माया बांधे देव, गुरु बिन कौन छुड़ावे, काटे जन्म की सेव। किसने सभी देवी देवताओं को बांधा हुआ है? ये प्रभु की ऐसी माया है जिसने सभी देवों को भी बांधा हुआ है। गुरु बिन कौन छुड़ावे, लेकिन इस माया से गुरु के बिना कोई नहीं छुड़ा सकता। जो गुरु ही छुड़ा सकते हैं, काटे जन्म की सेव। और जन्मों जन्मों की जो हमारी गुलामी थी माया के प्रति, वो कट जाती है। हम आजादी महसूस करते हैं गुरु चरणों में। इसलिए संत मलुकदास जी कहते हैं, माया की लीला अजब, अजब इसका रंग, संत बचा जागरण से, बाकी सब बदरंग। कि माया की लीला अद्भुत है, अजब गजब है, इसके रंग निराले हैं। देखा होगा कैसे कैसे रजोगुणी या तमोगुणी जो सम्यक जागृति के क्षेत्र में समर्थ गुरु हमें समझाते हैं कि क्या क्या रंग दिखाती हैं। कोई कहता है मैं ठीक हूं, कोई कहता है तुम गलत हो। कैसे कैसे रंग है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, कैसे कैसे जीव बना दिए हैं। संत बचा जागरण से, लेकिन इससे बचने का उपाय संत बताते हैं कि जागरण से ही बचा जा सकता है। बाकी तो इसके रंग में रंग कर यही जीवन बर्बाद कर देते हैं। जो संत की शरण में चला गया, संत बताते हैं कैसे जागना है इस माया के प्रति और कैसे बाहर निकलना है। यही समर्थ गुरु हमें सिखा रहे हैं कि पहले इनको समझो, आप जानो कि आपका मन कैसा है, आप कौन से गुण में फंसे हुए हैं, रजोगुण या तमोगुण या सतोगुण। आप इन गुणों के पार जाओगे कैसे? आप
उस जाने की कला भी सिखाते हैं, निकालते हैं और गुणातीत होकर आनंदित आत्मा के साथ जीने का मजा लेना हमें समर्थ गुरु सिखाते हैं। तो आप सबसे भी यही निवेदन है, गुरु गोरखनाथ जी भी यही बात कह रहे हैं, यदि इस माया से बचना है तो किसी पूरे गुरु को ढूंढ लीजिए और पूरे गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जैसा गुरु कहते हैं वैसा जीवन जीना शुरू कर दीजिए, तभी इस माया से पार जाया जा सकता है।